जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत तो सबसे पहले बात तीर्थराज प्रयागराज की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। वीकेंड पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है और प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया कि 24 फरवरी को 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। इस दिन का एग्जाम 9 मार्च को कराया जाएगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अंतिम अमृत स्नान के बाद महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार प्रयागराज पहुंच रही है। हर दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं महाकुंभ की। ये तस्वीर आज भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ खास वीआईपीज भी आज पहुंचेंगे, संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या हो चुकी है जो संगम में स्नान कर चुके हैं और अभी 4 दिन और बचे हुए हैं। महाशिवरात्रि के साथ प्रयागराज में जो ये 45 दिनों का महाकुंभ जिसका आयोजन 13 जनवरी से किया गया, उस आयोजन का समापन महाशिवरात्रि के साथ हो जाएगा। और ऐसे में इस महाकुंभ में जहां एक तरफ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ में शामिल होंगे। जेपी नड्डा संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। इस दौरान वो त्रिवेणी गेस्ट हाउस अरैल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी संगम घाट भी जाएंगे, फिर वहां से वो लेटे हनुमान मंदिर और अक्षयवट का दर्शन करेंगे। तो प्रयागराज में लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में तमाम नेता भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगम नगरी पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गेस्ट हाउस में उनका स्वागत करेंगे। अरैल घाट के पास ये गेस्ट हाउस जिसमें बीजेपी के नेता ठहरेंगे। और आपको बता दें कि इस डुबकी लगाते हुए भी जेपी नड्डा दिखाई देंगे। आज वो संगम घाट पर डुबकी लगाएंगे। इस वक्त प्रयागराज में लगातार लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि अब 4 दिन और बचे हैं और वीआईपी मेहमानों का भी आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो 26 फरवरी को महाकुंभ में अंतिम स्नान होना है। महाशिवरात्रि का आयोजन और आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि के मौके पर होगा। 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। जो आंकड़ा राज्य सरकार की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा था कि 42 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में आएंगे, इस रिकॉर्ड को भी श्रद्धालुओं ने तोड़ दिया है और रिकॉर्ड से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। जो खास दिन है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु खास दिन पहुंच रहे हैं और अब जैसे जैसे समापन की तरफ ये महाकुंभ पहुंच रहा है, लगभग हर दिन करोड़ श्रद्धालु जो है वो स्नान कर ले रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ तक श्रद्धालु स्नान हर दिन कर रहे हैं। क्योंकि अब जो लोग नहीं जा पाए हैं, ये 4-5 दिन जो बचे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि इन दिनों में वो महाकुंभ में शामिल हो जाएं, पहुंच जाएं प्रयागराज, और इसीलिए लोगों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा इन दिनों में देखने को मिल रही है। महाकुंभ का ये भव्य और अनूठा नजारा अपने आप में अलौकिक है। संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, मगर इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर के साथ संगम नगरी पहुंचे। संवाददाता रजनीश सिन्हा मुलाकात कर रहे हैं ऐसे लोगों से, श्रद्धालुओं से उन्होंने बात की है जो अपनी मां की तस्वीर के साथ पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है, सुनवाएंगे आपको। महाकुंभ में यूं तो श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला जारी है। अपने बच्चों को, बुजुर्ग को, सभी को स्नान कराने लाने वाले परिवार को भी देखा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूर्वजों को भी स्नान कराने ला रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ फिरोजाबाद का एक परिवार है और ये जो शख्स हमारे साथ मौजूद है अपनी माता जी की तस्वीर के साथ आए हैं। क्या पर्पस रहा है, क्या उद्देश्य क्या? उद्देश्य क्या सर, जब तक वो जीवित थी तब तक तो ला नहीं पाए, उनकी तबीयत खराब चलती रही थी, अटैक हार्ट प्रॉब्लम थी। अब वो एक्सपायर हो गई हैं
तो चलो कुछ भी सही, इसी बहाने से ही उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। हाँ। और जो भी है उनको भी स्नान कराया, उनको भी स्नान कराया सर मैंने। तो ये कहीं ना कहीं संतुष्टि के भाव है। बिल्कुल सर, बिल्कुल संतुष्टि के भाव से। जो लोग नई पीढ़ी से पूर्वजों तक, ये भाई साहब है अपने छोटे बच्चे को 3 साल का है, क्या नाम है? भतीजा मेरा यीशु का स्नान कराया। हाँ। देखिए आने वाली पीढ़ी से लेकर गुजरी हुई पीढ़ी तक हर कोई हर किसी को स्नान कराना चाहता है, क्योंकि ऐसी डुबकी है जहाँ कहते हैं आप जन्म में हो या जन्मांतर में हो या जन्म के बाद हो या पूर्वज हो, हर किसी को इसका फल मिलता है। कैसा लग रहा है स्नान करके? बहुत अच्छा, अच्छा अनुभव हुआ स्नान करने का? बहुत अच्छा। कैसा लगा स्नान? बहुत बढ़िया लगा, व्यवस्था अच्छा है यहाँ पे। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं हुई। आज आप भी करना चाहते हैं? जरूर। कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ गुजरात उमरगांव से। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। रहने वाला मैं यूपी बनारस का हूँ। अच्छा लगा है स्नान बहुत करके? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए तो जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन शख्स पे हमारी नजर पड़ी, जैसे मैंने इनकी माता जी की तस्वीर इनके हाथों में देखी, और जैसा ये कह रहे हैं कि जीते जी अगर उन्हें मैं न ला पाया तो मरणोपरांत कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने उन्हें गंगा स्नान करा दिया है। ये है सनातन की ताकत, ये है सनातन की भावना, ये है सनातन की संवेदना। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम प्रयागराज। तो महाकुंभ की ये महाकवरेज लगातार हर दिन की हर तस्वीर आपने देखी है। श्रद्धालु भी लगातार हर दिन पहुंच रहे हैं। विकास इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विकास, सबसे पहले तो आज भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, 4 दिन और बचा हुआ है इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर, और जेपी नड्डा भी आज पहुंचेंगे। क्या तैयारियां की गई हैं, जरा बताइए। देखिए, आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी पदाधिकारियों और जो प्रशासनिक अमला है उसके साथ समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान अब शेष है। तो ऐसे में सारी तैयारियों को लेकर कल डीजीपी और मुख्य सचिव ने प्रयागराज आकर यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली थी। तो ऐसे में आज जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वो त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे। सबसे पहले वो डीपीएस हेलीपैड आएंगे, डीपीएस हेलीपैड से अरैल से वो त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे और फ्लोटिंग जेटी से वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद स्नान करेंगे। स्नान के बाद तमाम जो प्रशासनिक अमला है, जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो सांसद विधायक है, उनके साथ बैठकें ली जाएंगी। तो ऐसे में महाकुंभ का समापन का अंतिम दौर चल रहा है। अंतिम स्नान को लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं, और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो और राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज लगातार पहुंचते हैं। तो ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है, और आज प्रयागराज के दौरे पर जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। जी बिल्कुल, और इसके बाद वो हनुमान मंदिर भी पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। अक्षयवट भी जाने का कार्यक्रम है। विकास, ये वीकेंड है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वीकेंड में भी काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि अब तो ये महाकुंभ खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या हो गई है। क्या माना जाए कि इस वीकेंड पर 60 भी पार हो जाएगा? देखिए, आज भी श्रद्धालुओं की लगातार कतार प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पहुंच रही है, और ऐसे में जिस तरीके से लगातार अब तक 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है। तो ऐसे में आज भी जिस तरीके से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसमें खासा उत्साह भी है, और आज खुद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तमाम जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो तमाम राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में यह बेहद अहम हो जाता है। वीआईपी और आम श्रद्धालु भी लगातार त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। आज भी लगातार कतारबद्ध तरीके से लगातार श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में जा रहे हैं, और वो स्नान करके तमाम जो शिवालय हैं, जो हनुमान मंदिर है, वहां पर दर्शन और पूजन कर रहे हैं। तो ऐसे में आज जिस तरीके से 60 करोड़ पार कर सकता है, ऐसा जो प्रशासन का अनुमान है, प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। और आज वीकेंड की तरीके से जिस तरीके से लगातार जो शहर में चारों तरफ जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं की गई हैं, रूट डाइवर्जन किए गए हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम चीजों को अमल में लाया जा रहा है। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को चौकसी कर दी गई है। लगातार जो एनएसजी के कमांडोज है, तो जो तमाम जो वाटर ड्रोन है, एंटी ड्रोन है, तमाम सिस्टम को लगाया गया है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो। इसको लेकर भी यहाँ पर खासा ख्याल रखा जा रहा है। जी
बिल्कुल, तो वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आने वाली है और ऐसे में आस्था का ये भव्य दिव्य महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ने लगा है। श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बार का ये महाकुंभ अपने आप में बहुत खास रहा विकास, क्योंकि हमने यहाँ पर ये भी देखा कि गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची सफाई अभियान को लेकर या फिर यहाँ पर परिवहन संचालन को लेकर जो रिकॉर्ड बनाए गए। जो ई रिक्शा संचालन करता जो थे उन्होंने यहाँ पर जो रिकॉर्ड बनाया है, अपने आप में बेहद खास इस बार का आयोजन नजर आया है विकास। तो फिलहाल देखिए ये नज़ारा इस वक्त संगम नगरी का आप देख रहे हैं, जहां पर हर दिन भक्त पहुंच रहे हैं और अब ये महाकुंभ जो कि 13 जनवरी से जिसकी शुरुआत हुई, अमृत स्नान, साधु संत कल्पवासी नजर आए और जो जोश इस पर्व में, इस महापर्व में दिखा लोगों का, देश दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंचे, दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग संगम नगरी पहुंचे, स्नान उन्होंने किया और अब एक और अमृत स्नान बचा हुआ है, महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आगे भी आपको दिखाएगी, क्योंकि महाकुंभ में जो 4 दिन बचे हैं, अलग अलग तैयारियां हो रही है महाशिवरात्रि को लेकर। शिवालयों का नजारा भी देखने लायक होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर लोग भोले की आराधना करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल लाइफ टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के साथ उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रख रही है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ नगर में विश्व स्तरीय इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें अब तक 7 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं का इलाज किया जा चुका है। मेला क्षेत्र में स्थापित अस्थायी अस्पतालों में कनाडा, जर्मनी, रूस के साथ एम्स दिल्ली और IMS BHU के मेडिकल एक्सपर्ट युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, 20 आयुष अस्पताल महाकुंभ क्षेत्र में 24 घंटे कार्यरत हैं, जिसमें 2,18,000 से अधिक श्रद्धालुओं का उपचार किया जा चुका है। महाकुंभ में आयुर्वेदिक अस्पतालों में पंचकर्म, जड़ी बूटी आधारित उपचार, योग चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जा रहा है। योगी सरकार का यही प्रयास सुखद रहे महाकुंभ का प्रवास। तो प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रही हैं। प्रयागराज में मौजूद हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। नजर यहां आया कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता तीनों ही मोर्चे पर सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हुए दिखाई दिए। मौजूद हूँ जहाँ से महाकुंभ की तमाम जो खास तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ अब अपनी समाप्ति की ओर है। ऐसे में इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो बहुत खास हो जाती है। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो श्रद्धालुओं की जो संख्या आपको नजर आ रही है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये महाकुंभ का पहला दिन है या फिर ये आखिरी के कुछ दिन है, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार प्रयागराज में जस की तस नजर आ रही है। पहले देखा जा रहा था कि शनिवार रविवार को ज्यादा श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब सोमवार हो, मंगलवार हो, बृहस्पतिवार हो, कोई भी दिन आप हफ्ते का उठाकर देख लीजिए, हर रोज आपको श्रद्धालुओं की
भरमार नजर आ रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता लगातार की जा रही हैं, चाक चौबंद की जा रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार तमाम जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं। हर जगह आपको एम्बुलेंस खड़ी हुई नजर आएंगी। और देखिए, सफाई कर्मी भी लगातार अभी तक डटे हुए हैं। महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन इस महाकुंभ को, इस महापर्व को किस तरह से स्वच्छ बनाए रखना है, किस तरह से यहाँ पर सफाई पर काम होते रहना चाहिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैदान साफ, इनकी जो जैकेट है उस पर लिखा हुआ है। और ये सफाई कर्मी, हमने इनसे बातचीत की थी, 2-2 महीने हो चुके हैं, ये अपने घरों को अभी तक वापस नहीं जा पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार अपने काम पर डटे हुए हैं। और इसी वजह से लगातार प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि जो तैयारियां हैं उससे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों से अभी तक हमने बातचीत की है, जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पर वो आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, उन्हें पूरी संतुष्टि मिलती है। और इसी वजह से 56 करोड़ का आंकड़ा जो है श्रद्धालुओं का डुबकी लगाने का, वो पार हो चुका है। लगातार प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये खास है, क्योंकि अब महाकुंभ जो है कुछ ही दिनों का बचा है, लेकिन इसके बावजूद लगातार लोगों की जो संख्या है वो वही बनी हुई है। और लगातार बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, चाहे वो घाटों की सफाई को लेकर हो, सुरक्षा कर्मियों का किस तरह से व्यवहार है, किस तरह से वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। हर एक बिंदु पर लगातार लाइव टाइम्स की नजर बनी हुई है। महा कवरेज लगातार जारी है, लगातार खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स प्रयागराज। तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लोग स्नान के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन करते दिखाई दिए। प्रयागराज में स्थित बड़े हनुमान जी का रोज श्रृंगार हो रहा है, आरती की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। लाइव टाइम्स की टीम बड़े हनुमान जी के श्रृंगार और आरती के दर्शन करवा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, मंदिर परिसर में चल रहे हनुमान चालीसा पाठ भी सुना जा सकता है। हनुमान चालीसा सुनिए और मन को आनंदित कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। तीर्थराज प्रयागराज में 58 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान कर लिया है। और जो लोग अमृत स्नान करने आ रहे हैं वह लोग बड़े लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए भी आ रहे हैं। लाइव टाइम्स के इस विशेष खास कार्यक्रम में आज हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मंदिर परिसर पे ही हम लोग मौजूद हैं, भजन मंडली हमारे साथ है और इस बड़े लेटे हनुमान जी मंदिर के जो पुजारी प्रवीण पांडे जी हैं उनके साथ हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आप सबको हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी कराने का काम करेंगे। गुरु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव टाइम्स पर। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। सबसे पहले हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन रहूं रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मोंज जनेऊ
साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र की काज सवार लाए सजीवन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई साहस बदन तुम रोजस गाव अस कहीं श्रीपति कंठ लगाव सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा चम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविल कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जुग शास्त्र जो जन पर भानु लीलताई मधुर फल जान जब मोतिका मेल मुख माही जलद लाग गई अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत नया क्या बिनु पैसारे सब सुख लाय तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाथ ते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो
शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधि महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभो। सियावल रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय, वृंदावन किशोरदाऊ की जय। सच्चे दरबार की जय, माई गंगा की जय। सब संतन भक्तन की जय, सत सनातन धर्म की जय। हर 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 महादेव। सुना आपने लाइव टाइम्स पर हनुमान चालीसा का पाठ और यहाँ पर आपने साक्षात हनुमान जी महाराज के दर्शन किए।